क्वेश्चन का नाम है स्वैप एंड मैक्सिमाइज। इसका लेवल है इजी एंड द क्वेश्चन है गिवन एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स। एक एरे है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं। कंसीडर एरे एज अ सर्कुलर एरे। हम क्या करते हैं, एरे को सर्कुलर एरे मान लेते हैं। सर्कुलर एरे का मतलब क्या हुआ है, सपोज हमें ये एरे गिवन दे रखा है, तो इसमें क्या सर्कुलर एरे का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, देन दूसरे के बाद तीसरे पे जाते हैं, देन तीसरे के बाद चौथे पे जाते हैं, तो फोर्थ के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे, हम फोर्थ के बाद यहाँ पर जाएंगे। तो सर्कुलर एरे का मतलब ये होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। The task is to find maximum sum of the absolute difference between consecutive elements with rearrangement of array elements allowed। ये बोल रहा है कि हम एरे को, एरे की एक ऐसी रीअरेंजमेंट निकालें, हम मतलब एरे को किसी भी तरह रीअरेंज कर सकते हैं, एंड देन जो भी हम रीअरेंजमेंट निकालेंगे उसमें जितने भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे, लाइन से जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच के एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होगा उनका सम मैक्सिमम होना चाहिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे चार एलिमेंट्स हैं, 4 2 1 8। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक पॉसिबल आंसर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसी रीअरेंजमेंट को मान लेते हैं कि हाँ ये रीअरेंजमेंट हमें हमारा आंसर निकाल के देगी। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं। 4 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 2, 2 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 1, 1 एंड 8 का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 7, एंड 8 एंड 4 फर्स्ट एंड लास्ट में तो लेना है ना, सर्कुलर एरे, तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 4। तो टोटल हमारे पास हुए 4 + 2 + 1 + 7, 40। तो हमारा आ गया 40। तो क्या हमारा 14 मैक्सिमम आंसर है? हो भी सकता है, नहीं भी। सपोज हम मान लेते हैं नहीं है, तो हमें क्या होगा, इसकी कोई दूसरी अरेंजमेंट अब बनानी होगी एंड देन उसमें ट्राई करना होगा। तो इसका आंसर तो 14 आ गया। अब हम कोई और भी अरेंजमेंट मान लेते हैं, सपोज यही थी नॉर्मल 1 2 4 8 मान लेते हैं। इसका निकालते हैं। 1 2 1 आ गया इसका, 4 2 इसका 2 आ गया, और 8 4 इसका 4 आ गया, एंड 8 एंड 1 इसका 7 आ गया। तो 7 + 1 + 2 + 4 फिर से 14 आ गया। देन हम कोई और रीअरेंजमेंट मान लेते हैं। तो क्या इसकी कोई ऐसी पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो सकती है जो कि हमें मैक्सिमम सम ला के दे? मैं बोलता हूँ हाँ, हो सकती है। ये वाले एग्जांपल को लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, 8 एंड 1 का डिफरेंस 7, 8 एंड 2 का डिफरेंस 6, 2 एंड 4 का डिफरेंस 2, और 4 एंड 1 का डिफरेंस आ गया 3। टोटल सम आ गया हमारा 18। तो ये 14 से ज्यादा है। तो हाँ, ये हमारा अब नया आंसर होगा। एंड देन इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग रीअरेंजमेंट करेंगे एरे का, एंड देन जो भी हमारा मैक्सिमम सम आएगा वो हमारा आंसर होगा। लाइक इस वाले केस में तो यही वाला पैटर्न है जो कि हमारा मैक्सिमम आंसर लाके दे रहा है, 18 आंसर। तो इस अप्रोच को लगाएं कैसे? लाइक हमने तो पहले ये सोचा कि एक एक मिनिमम लेंगे, एक मैक्सिमम लेंगे, एक मिनिमम लेंगे, एक मैक्सिमम लेंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम हमें कोई भी एरे दे रखा होगा गिवन, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे एक ऐसे एरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें एक पहले सबसे मिनिमम एलिमेंट आता होगा, देन उसके बाद एक सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आता होगा, फिर एक सबसे मिनिमम एलिमेंट, फिर एक सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, ऐसे करना होगा हमें। एंड देन जब जब वो हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा, देन क्या होगा, हम बस एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के उनका सम कर लेंगे। ये वही वाला एग्जांपल दे रखा है जो हमने अभी सॉल्व किया, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कि सबसे पहले इस एरे को शॉर्ट कर लेते हैं। तो 4 2 1 8 था, शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, 1 2 4 8। उसके बाद हमें इसे एक ऐसे एरे में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर लगाएंगे एंड देन यहाँ पे एक पॉइंटर लगाएंगे। 1 को डालेंगे पहले, फिर 8 को डालेंगे, फिर ये पॉइंटर भी आगे हो जाएगा, और ये पॉइंटर पीछे हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, 2, एंड देन उसके बाद 4। तो इस तरह हमारा एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा। एंड देन हम क्या लेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे थर्ड सम नाम का, उसके अंदर इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस को डाल देंगे एंड देन उसे रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरे को शॉर्ट कर लेते हैं अपने एरे को। ठीक है, हमने यहाँ पे, ये था हमारा एरे 4 2 1 8, हमने शॉर्ट कर दिया इसे 1 2 4 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, एक नया एरे ले लेते हैं। वो एक नया, उस एरे में क्या करेंगे, हम नए वेक्टर में हम वैल्यूज को इस तरह स्टोर करेंगे, लाइक मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम, ताकि हमारा जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ सके वो मैक्सिमम आ सके। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट को हम पुट करते हैं 0th इंडेक्स पे, राइट को पुट करते हैं लास्ट वाले इंडेक्स पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहले ये वाला एलिमेंट आएगा, देन 1 डाल देंगे यहाँ पे,
उसके बाद राइट राइट से उठाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे राइट को। उसके बाद लेफ्ट आगे चला जाएगा, राइट पीछे आ जाएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट, फिर राइट वाला एलिमेंट। इस तरह क्या होगा कि हमें एक नया एरे मिल जाएगा जिसके अंदर वैल्यूज होंगी, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है, अब हमारा टास्क काफी सिंपल। लाइक हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है कि सपोज हमारा यहाँ पे बीच में एक और एलिमेंट होता, 3 होता सपोज। तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ आगे जाता, राइट पीछे आ जाता, दोनों सेम हो जाते, मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाता। तो अब इसमें क्या करें, ये वाला यहाँ पे तो लूप तो ब्रेक हो जाएगा हमारा, ये वाली कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ऑड वाले के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी। लाइक अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होते हैं तो हम उस एलिमेंट को अलग से एक बार पुश कर लेंगे नए वाले एरे में। बस ये वाली कंडीशन और ऐड हो जाएगी, और कुछ नहीं, ऑड एलिमेंट्स के लिए, ऑड एरे के लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम एक नया वेरिएबल लेते हैं सम नाम का, एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा लूप चला देते हैं डिफरेंस निकालते हुए। डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं जैसे हमारा ये वाला एरे गिवन है 1824, तो ये 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2 और 3 इंडेक्स हो गए हमारे, 4 इंडेक्स हो गए हमारे। एंड देन हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आए, इस वाले से इसका डिफरेंस निकाल लिया 7। यहाँ पे आए, इस वाले से इसका डिफरेंस निकाल लिया 6। यहाँ पे आए, इस वाले से इसका डिफरेंस निकाल लिया 2। मतलब हमने शुरू यहाँ से किया, 1 से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है। तो इसलिए हमने 1 से शुरू किया यहाँ पे भी। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट से उसके पीछे वाले एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं, और सम में उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। ऐसा कर लिया हमने। हमने क्या करा, 8 से 1 का डिफरेंस निकाल लिया, 2 से 8 का निकाल लिया, 4 से 2 का निकाल लिया, एक लास्ट में हमें 4 से 1 का भी तो निकालना पड़ेगा। इस वाले के लिए क्या करें, तो बस इस वाले के लिए एक एक्स्ट्रा सम में हमने ऐड कर दिया लास्ट वाले इंडेक्स वाला एलिमेंट माइनस 0th इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। बस सम के अंदर हमारा आंसर आ चुका है, एंड देन हमने रिटर्न कर दिया। एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है। एंड देन सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो थैंक यू सो मच।